सोमाय स्वाहा अंधकासुरसूत्राय स्वाहा गंगाधराय स्वाहा भीमाय स्वाहा पशुहस्ताय स्वाहा मृगप्राणे स्वाहा जटाधराय स्वाहा पिनाकस्थाय स्वाहा तिलास्वने स्वाहा कठोराय स्वाहा त्रिपुरांतिकाय स्वाहा अनिश्चरवाय स्वाहा सर्वज्ञाय स्वाहा परमात्मने स्वाहा सोम सूर्याग्ने लोचनाय स्वाहा हरश्वे स्वाहा यज्ञ सदाशिवाय स्वाहा विश्वेश्वराय स्वाहा वीरभद्राय स्वाहा गणनाथाय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा हिरण्यतेजसे स्वाहा दुदुषाय स्वाहा जगद्व्यापिने स्वाहा जगद्गुरुवे स्वाहा धूमकेशाय स्वाहा महाप्रेमजनकाय स्वाहा चारुविक्रमाय स्वाहा रुद्राय स्वाहा भूपतये स्वाहा अनेकात्मने स्वाहा स्वस्तिकाय स्वाहा शुद्धविग्रहाय स्वाहा शांताय स्वाहा पशुपतये स्वाहा देवाय स्वाहा महादेवाय स्वाहा भव्याय स्वाहा हरये स्वाहा पुष्पदंतभेदे स्वाहा अवगम्ये स्वाहा दक्षधरहराय स्वाहा हराय स्वाहा वेदेत्रे भेदे स्वाहा अवक्त्याय स्वाहा सहस्राक्षाय स्वाहा सहस्रपदे स्वाहा नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः बेटा साइड हो सन्नी भैया अभी हो जाएगी पुराण की। आप सभी भक्त वृंद को इस साल 7 दिन कैसे लगे सत्संग सुनने में? पक्का? और किस भक्त ने क्या सोचा अपने जीवन में धारण करने के लिए? देखो एक चीज बताता हूँ, कुछ ना कुछ गतिविधियां ना ऊपर नीचे चलती रहती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आज तो मैं व्यासदेव नहीं बना, आज तो ऐसे बस बैठ के आपको प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी डांट सुननी चाहिए। जीवन में नहीं डांट सुनोगे ना, कोई ऊपर अगर एक व्यक्ति ना हो ना ऊपर शिकंजा लगाने वाला, तो व्यक्ति को बिगड़ने में समय नहीं लगता। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आपके ऊपर शिकंजा लगाने वाला मैं बैठा हूँ, कहीं भी गड़बड़ देखूंगा तो डांटूंगा वहीं पर, और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को कोई डांटने वाला नहीं रहता ना तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। सही की गलत बात? इसलिए अब आप तो इतनी बड़ी बूढ़ियां हो गई हो सारी, कौन डांटे? तो मैं बैठा हूं आपको डांटने के लिए, ठीक है ना? गलती करोगे तो डांटूंगा।
बाकी सत्संग अच्छा लगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। वैसे मुझे पता है गलती तो मैंने की नहीं है, ठीक ठीक ही समझाया, आप ही की गलतियों को सुधारने की बात करिए भाई। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। एक माइक दे दो सनी भैया। हाँ हाँ दे दो ना। अरे मैं इसी नाम से आपका कार्ड छपाऊंगा। बोले प्रभु जी, हमारी फैमिली में किसी ने मेरे से पूछा था, हरिद्वार जाते हो अपने पाप तर क्या दूं मैं उनको? क्या क्या हरिद्वार भी जाते जैसे हो? हम जाते हैं हरिद्वार, नहाते हैं, कहते पाप धुलते हैं, कहते वही जल भर के फिर आप घर लेके आते हो, वो पाप है क्या है? ये हमें बताओ। ये किस महापुरुष ने आपको ऐसा कहा? लेना चाहती? कोई बात नहीं। हाँ जी। सुनो भाई, माता जी का प्रश्न है कि गंगा जी के अंदर लोग जाकर के अपने पापों को धुलते हैं और पुनः गंगा जल भर करके लेकर के आते हैं। इसका उत्तर ये है कि 5 तत्व में कभी भी किसी प्रकार की अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। किसमें? अग्नि में, वायु में, जल में, इस भूमि में और आकाश में कभी अपवित्रता व्याप्ति नहीं है। और गंगा जी का जल सतत प्रवाहमान हो रहा है। अच्छा, उनको साइंटिफिक एक बात बता देना कि जो गंगा जल होता है ना, हाँ बना लो, सुन लीजिए ध्यान से सभी वक्त। गंगा जल के अंदर पहाड़ों से निकल रही है गंगा, और उसमें निकलने के कारण ऐसे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं कि अगर आप गंगा जल के अंदर अपना मल मूत्र भी त्याग कर देंगे तो उसके अंदर इतने प्रोटीन मौजूद होते हैं कि वो बैक्टीरिया उसको तत्काल ही खा जाते हैं और वो उस पानी को दोबारा से पवित्र कर देते हैं। इसलिए आप अपनी टूटी का पानी भर के घर के अंदर रखिए 1 साल तक, और गंगा जी का जल ला करके रखिए। गंगा का जल वैसे का वैसे ही रहेगा, टूटी का पानी में काई लग जाएगी, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो प्रोटीन वाले होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसलिए तो कोई पाप हमारे, पहली बात तो धुलते नहीं गंगा में, और अगर धुलते भी हैं, पाप उतरते भी हैं, तो पाप गंगा के प्रवाह के साथ बह जाते हैं। जिस प्रकार बच्चा माता की गोद में मल त्यागे तो माता क्या अपवित्र बनी रहती है? नहीं, माता उस मल को भी साफ करती है, बच्चे को भी साफ कर देती है और खुद भी पवित्र बनी रहती है। ऐसी गंगा जी, समझ रहे माता जी? तो गंगा में इस मंत्र जाप 108 जरूरी होता है, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉन्टिन्यूस ही करते रहते हैं काम के साथ साथ, वो जरूरी होती है संख्या उसकी? शास्त्रों में लिखा है संख्या पूर्ण। जिस प्रकार हमारे अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, संख्या जरूरी है या फिर भरते जाओ? मुझे बताओ, संख्या जरूरी है भरते जाओ? संख्या जरूरी है ना, बैंक में भाई मेरे कितने पैसे जमा है। उसी प्रकार ये जो अध्यात्म की कमाई है, शास्त्रों में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप नाम जपेंगे, और वहां पे सब कुछ काउंट होता है, संख्या पूर्वक नाम जप करना वो वहां पे काउंट होता है, और जितना आपने नाम जपा उस नाम के मुताबिक आपको अगला शरीर, अगला जन्म और अगला सब कुछ निर्धारित होगा। और अगर काम करते करते काउंटिंग ना कर पाए तो? काउंटिंग देखो 2 प्रकार की चीज है। एक होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं तो काम करते करते भी उसकी याद रहती है ना। और एक होता है कि हमें पढ़ना है, हमें दृढ़ता से उसको पाना है, तो उसमें गंभीर मुद्रा में हम आते हैं, समझ रहे हैं? तो फिर वो एक अलग विषय है। तो जो हम काम कर रहे हैं ना, वो काम करते 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 जो भजन करना है वो ठीक इसी प्रकार है कि हमें भगवान की विस्मृति ना हो, भगवान का स्मरण बना रहे। उसमें भी जो नाम ले रहे हैं वो भी आपका कल्याण करेगा, ऐसा नहीं कल्याण नहीं करेगा, उसमें भी कल्याण होगा। लेकिन जो गुरु रूप जो मंत्र देते हैं ना, तो उसमें जब आप जप करेंगे तो कंटिन्यू काम करते करते जो नाम ले रहे हैं उसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष नहीं जाएंगे। वो मुश्किल होगी जाने में, कारण क्योंकि काम करते करते हो सकता है कि कोई पड़ोसन आके कुछ ऐसी बात कह जाए जो आपका मन विखंडित हो जाए। लेकिन जब आप एक आसन पे बैठ के, सिद्धासन में बैठ के जब भजन करना शुरू करते हैं तो उस मंत्र से निकल रही जो एनर्जी है ना, क्योंकि मंत्र क्या है? शब्द, उससे जो एक शक्ति निकलती है ना, वो शक्ति आपके मन को समेटना शुरू कर देगी। तो उससे आपके मन के भीतर एक, वो तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तो वो एक विश्वास अंदर से प्रकट होने लगेगा भगवान को पाने के लिए। इसलिए कहा जाता है संख्या पूर्वक नाम जपिए, क्योंकि जब तक अगर अंदर से नाम नहीं प्रकट होगा तो नहीं होगा। फिर तो चलते फिरते भी नाम ले सकते हो, लेकिन मंत्र अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा। बोलती हूँ, फिर भी लोग मुझसे इतनी जलन, घृणा पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। शास्त्रों में लिखा है कि माता तो अपने बच्चे का मल हाथ से साफ करती है, लेकिन दूसरे का निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति उसका मल अपनी जीभ से साफ करता है। तो आप विचार करके देखो, जो अगर कोई आपकी निंदा चुगली करता है तो आपको तो भगवान के आगे कहना चाहिए, प्रभु आप कितने कृपालु हैं, उनको भी अपनी भक्ति प्रदान करो। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने तो मेरा मल हाथ से साफ किया था, ये तो अपनी जीभ से मेरा मल साफ करने में लगा। तो आप चिढ़ते क्यों? जितने लोग भी बैठे ना प्रभु जी, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है
जो मैं किसी को बुरा बोलूँ या किसी के बारे में बुरा सोचूं, मगर फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे पता नहीं क्या है, जैसे मैंने किसी का क्या चुरा लिया या आपने क्या तो कुछ कर किया लिया। नहीं, लोग तो मेरे बारे में भी कहते हैं। अगर मैं जरा सी थोड़ी सी सेवा या कुछ भी कर लूंगी ना, तो लोग ऐसे आएंगे जैसे हट जाऊं मैं यहाँ से, ऐसे करेंगे मेरे साथ में। कोई बात ऐसे नहीं, करते हैं लोग। होता है। पता नहीं लोगों को मुझसे इतनी जलन चिढ़ पता नहीं क्यों होती है। आपको मैं एक छोटी सी चीज बोलता हूँ। अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है? अच्छा एक मिनट, एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे ना कोई एक व्यक्ति थे, जैसे आपने कहा ना, हमारे मंदिर में एक लड़का था, हम ब्रह्मचारी थे दोनों साथ में, और मेरी सेवा होती थी नरसिम्हा यज्ञ करने की। और नरसिम्हा यज्ञ करते करते ना, जब मैं उसमें आहुति डालता था, तो आहुति डालते ही ना उसमें एक जोर का ब्लास्ट होता है, हर बार होता है, वो होता है। मेरी बहुत तारीफ करते थे कि देखो वृंदावन चंद्र को, देखो कितना पढ़ा लिखा है, कैसे कैसे यज्ञ करता है, कितनी जल्दी उसने सिद्धियां प्राप्त कर दी। तो लड़का ना मुझसे चिढ़ता था बहुत ज्यादा, और उसकी उस जेलेसी ने उसके साथ क्या काम कर दिया कि एक दिन हम लोग बंगाल की खाड़ी में रहते थे, गंगा जी में बाढ़ आई, और वो बाढ़ आती वो उसमें दह के चला गया, मर गया वो, समझ रहे हैं? उसकी लाश भी नहीं मिली। तो जो आपसे ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, आप भगवान की तरफ होकर रहो। वो आप बोलोगे तो चार बात बोलोगे, चार लोग सुनेंगे, बदनामी करेंगे। वो बोलेगा तो फिर उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो शांत रहिए बस, और अपने ली हो चाहे ना लियो, पहनो। ऐसा नहीं कहीं लिखा कि दीक्षा ली है तो ही पहनना है ना, कहीं नहीं लिखा ऐसा। भगवान आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे। दीक्षा ले लेने के बाद तो ब्रह्म संबंध हो जाता है, यानी आज से पहले आप किस पक्का संबंध हो जाता है बस। वरना तुलसी की माला बिना दीक्षा के भी पहन सकते हैं, जप भी सकते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो प्रभु जी। क्या बस यही था। सारे बोलते हैं ना कि मतलब आपने नाम नहीं लिया तो आप पहन ऐसा नहीं रखती है, हो। ये बेकार की बात है। जिसने नाम ले लिया कि मौत नहीं होगी, उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कहा कल्याण सबका होना चाहिए, तो तुलसी की माला सब पहनो। जयकारा पौना हारी दा, जयकारा दुधाधारी दा, दरबार की जय। जैसे कि प्रभु जी ने बोला है कि भागवत सुनने से आपसे क्या असर हुआ, तो मुझे और किसी का तो पता नहीं, मुझे दुख सहना आ गया। बोलिए राधे राधे। ये एक 24 साल का बेटा है, हमें सिखा रहा है दुख कैसे सहना है, हमें सिखा रहा है। तो हमें कुछ उसका तो असर होना चाहिए ना। जिसको दुख सहना आ गया वो प्रभु को पा गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मैंने ही प्रभु पाया है। आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही खुश रहिए, ना इधर की सुनो ना उधर की सुनो, एक सिर्फ प्रभु जी की। जयकारा प्रभु जी का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। ऐसा है कि मैं इतनी परेशान थी अपनी धोती के लिए कि डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि या तो लड़की बचेगी या बच्चा बचेगा, और मैं बड़ी बेचैन थी। मैंने सीधा फ़ोन इनको लगाया, गुरुजी को। मैं गुरुजी ऐसे सी बात है, बोले आप आइए 830 के ये तो राय पे आइए, केशवपुर मंडी पे मैं आ रहा हूँ। ये मेरे लिए जल की बोतल लेके आए। उस जल ने आज मेरी बच्ची भी बच गई है, और वो बच्चा भी बहुत बढ़िया कृष्ण भगवान की तरह मेरे घर में आया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। ये साक्षात भगवान का ही रूप आए, हमको तारन आए हैं। सब तर जाओ, कुछ पा जाओगे, बस मेरी यही विनती है। मेरे माध्यम से गिरधर कृपा करते हैं आप लोगों के ऊपर। हाँ, एक बात है ना कि गिरधर किसी को माध्यम बनाते हैं कृपा करने का, तो बस भगवान ने मुझे माध्यम बनाया, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस मैं आप सबके पैरों की जूती बराबर भी नहीं हूँ। आप सब तो बहुत बड़े भक्त हैं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ सच्ची में। निष्कर्मता में क्या फर्क है और कर्म योग और भक्ति योग में क्या फर्क है? हरे कृष्ण। बहुत पहला प्रश्न, निष्कर्मता। निष्कर्मता, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है निष्कामता, यही ना। निष्काम होने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हर एक चीज के प्रति आपको अपनी ममता छोड़नी पड़ेगी। भाई किसी को चाय पीना पसंद है, कॉफी पीना पसंद है, घूमना पसंद है ना, जैसे मुझे अकेला रहना पसंद है। तो निष्काम होने के लिए हर प्रकार की चेष्टा को हटाना पड़ेगा। और दूसरा है समर्पण गुरु के चरणों में। तो दोनों में अंतर ये है कि एक निष्कर्मता, निष्कर्म मतलब कर्म ही ना करना, और दोनों में अगर सर्वश्रेष्ठ समझोगे तो शरणागति है, क्योंकि निष्कर्म कभी कोई जीव हो ही नहीं सकता। वो सो के तो उठेगा ही, नहाएगा धोएगा, मलमूत्र त्यागेगा, खाएगा, प्यास लगेगी तो पानी भी पिएगा ही। तो निष्कर्म कभी भी कोई हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है इस कलयुग के अंदर, तो है ना। किसी को अपवायु आएगी, पाद, वो तो करेगा ही, आंख से आंसू आएंगे तो करेगा ही। तो निष्कर्म कोई हो ही नहीं सकता। देखो सच्ची सच्ची बात है ना। तो सबसे बेस्ट है क्या, शरणागत हो जाओ गुरु जी के।
तो गुरुजी जो बोलेंगे वो आप करेंगे तो भगवत सेवा में जुड़ने लगेगा गुरुजी की सेवा के साथ साथ। और इस प्रकार से जो कार्य अभी तक आपके लिए थे वो कार्य भगवान के लिए होने शुरू हो जाएंगे और आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सिंपल। और दूसरा भक्ति योग और कर्म योग में फर्क? कर्मयोग और भक्ति योग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये उसी प्रकार है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। समझ रहे हैं? जो राजेश्वर है वो कौन है? भक्ति। और कर्म क्या है? वो गंगू तेली। अब हर एक कर्म को कृष्ण से जोड़ने में कुछ समय लगता है ना? हर एक कर्म को भगवान को समर्पित करने में समय लगता है। लेकिन मैंने कथा में जैसे आपको बताया कि भक्ति क्या है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे कृष्ण आपके जीवन में जुड़ जाएंगे, जैसे आप किसी से प्यार करते हो, आपने प्यार किया होगा ना कभी किसी से, तो प्यार करते ही चलते उठते खाते पीते नाचते गाजते हर अवस्था में उसका स्मरण होने लगता है, तो वो है भक्ति। और एक पढ़ाई क्या है? जबरदस्ती करना, वो है कर्मयोग। सीधी सीधी बात समझी जाए शास्त्र की तो इसलिए कर्मयोग तो बहुत क्लिष्ट मार्ग है, उसमें आप चल नहीं सकते। इसलिए भगवान से प्यार करो, वो अपने आप स्मरण रहेंगे। भक्ति योग तो नवा सब कल्याण हो जाए। हरे कृष्ण। जय गुरु जी। हम जगन्नाथ गई, वहाँ से मंदिर लाई थी जो लक्कड़ का मिलता है, तो सब कहते हैं 1 साल रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। क्यों? ये सच है या झूठ? झूठ। हमारे मंदिर में भी जगह कह रहे थे इसको तैरा आना चाहिए, ज्यादा नहीं उससे ये पूछना चाहिए कि तुझे ना जाके तैराऊं, तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जय गुरु। मतलब भगवान को बाहर धक्का दे दो घर से 1 साल के बाद, लेकिन तुम पड़े रहो ठूसने के लिए। ये बेकार की बात है, फालतू की बात है, ऐसा नहीं है। राधे राधे। जय गुरु जी। ये बेकार की बात है। अभी जानते हैं, मैं भी जगन्नाथ जी गया था। अच्छी बात। तो जगन्नाथ जी जब मैं गया था तो हमारे मंदिर में मेरा एक बच्चा था, किसी कारण से उसकी डेथ हो गई, मेरे बच्चे की। और मुझे दुख बस इस चीज का होता है कि मैं उस समय पे वो मुझसे गले मिल करके गया, और बस ये कह लो कि मेरे से ऊपर भी कोई शक्ति है जो मुझे भी कंट्रोल करना जानती है। और मेरे सारे मंदिर के बच्चों ने मुझे यही बात बोली, सारे भक्तों ने, कि प्रभु जी आपको नहीं पता चला, हम मान नहीं सकते। हमारे साथ कुछ होने वाला होता है, आप महीने पहले ही हमें आगाह कर देते हैं, हफ्ते पहले आगाह कर देते हैं, और वो बच्चा आपसे गले मिलके गया, उसी रात को उसकी डेथ हो गई, आपको पता नहीं चला। तो मैंने कहा भाई मेरे से ऊपर भी कोई शक्ति है जो मुझे कंट्रोल कर सकती है। जब मैं जगन्नाथपुरी गया तो मैं अपने उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ जी, हे जगत के स्वामी, अगर कभी मैंने आपको सच्चे दिल से एक बार भी आपका नाम लिया हो तो उस बच्चे को मेरी जगह अपने वैकुंठ में बुला लेना, और मुझे उसके जितने पाप क्यों उसकी जगह मुझे नर्क भेज देना। मैं यही भगवान से वर मांग रहा था, प्रभु कृपा करना। इतने में वहां के पंडे आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर ले गए, गर्भगृह के अंदर, और वहां ले जाते आरती की थाल मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं दर्शन करूं, रोऊं, क्योंकि आंखों में आंसू आ गए थे ना। कभी कभी पापी हूं ना, तो आंख में पाप में आंसू आ जाते हैं। या मैं आरती करूं या अपने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करूं, इतना सोच ही रहा था, आरती कर ही रहा था। और आरती करते 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 जगन्नाथ जी से ये बोल रहा था कि मुझे नर्क भेज दो और उसको अपने वैकुंठ में बुला लो। इतना कहना ही हुआ, पंडे ने एक नारियल फोड़ा, और एक उस जगन्नाथ जी, आप लोगों ने किस किसने दर्शन किया जगन्नाथ जी का? गए हैं ना पुरी, तो वहां गर्भगृह के अंदर आपने दर्शन किया होगा, किसी को जाने ही नहीं देते हैं, सामने वो डंडा लगा के रखते हैं। तो मुझे गर्भगृह के अंदर तो घुसा दिया था पंडों ने, लेकिन ऐसा लगा मानो कोई एक प्रकाश में, प्रकृति में कोई पुरुष आया मेरे पास, और उसने आकर के, मैंने हाथ में आरती की थाल ले रखी थी, उसने मेरा हाथ ऐसे खोला और मेरे हाथ में एक सोने का ताबीज, ये जो मैंने पहना है ना, ऐसा एक स्वर्ण का, ये देख रहे हैं, ये चांदी का है। उन्होंने सोने का एक रक्षा कवच मेरे हाथ में रखा, और रखते ही जगन्नाथ जी के कंठ की माला टूट गई। पंडों ने देखा ये क्या हुआ। जब देखा तो जगन्नाथ जी को जो रक्षा कवच पहनाया जाता है ना प्रेम पूर्वक, की जगन्नाथ जी को इतने भक्त दर्शन करने आते हैं नजर ना लग जाए, वो उनकी पुष्पवती माला में गुथ करके पहनाया जाता है। ना जाने कैसे वो जो कवच था, वो कवच उनकी माला से टूट के मेरे हाथ में आ गया, मानो स्वयं जगन्नाथ जी देने आए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। आप भक्ति केंद्र आना, मैं आपको कवच दिखाऊंगा जो जगन्नाथ जी ने प्रदान किया था। तो पता नहीं मुझ जैसे पापी पे भगवान इतनी कृपा कैसे कर देते हैं। फिर वहां नारियल फोड़ा जगन्नाथ जी के, वहां पे वो प्रसाद मुझे मिला। और मैं आप सब भक्तों को कहता हूँ, झूठे नाम लेने से भगवान स्वयं चल के आकर के रक्षा कवच जब मुझ जैसे पापी को दे सकते हैं, तो आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं। आपको नहीं देंगे ठाकुर जी, आपको भी देंगे। इनको बोल लें तो फिर। महाराज जी, इस बार कार्तिक के महीने में हम वहाँ हरिद्वार गए। मेरा छोटा, वो भगवान की तरफ उसकी बहुत लगन है, और हम ना आरती के टाइम सुबह 6 बजे ऐसे लाइन में बैठे थे। मैं आरती पकड़ा दी जमुना जी की, कहते जी आज आप आरती करोगे। इसका क्या असर है? इसका अर्थ ये है
कि किसी जीव का स्मरण करता हूँ ना तो जीव मेरे निकट चला आता है। तो हो सकता है उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य उदित हुए होंगे जो भगवान ने उनका स्मरण किया और वो आगे चले। राधे ये बहुत राधे, बड़ी बात है, सबके राधे साथ नहीं होता, राधे। बहुत बड़ी बात है। वो माता को माइक दे दो पीछे। गाय देखी है सपने में। लो, गाय देखी तो भक्ति महारानी देखी, तो वो आकर के यही कह रही है माता अब उम्र हो गई, माला पकड़ो। माला तो जपते मैंने गुरु धारण करा है। अच्छा करे, क्या नाम जपते हो? आप सब हंसने लगते हो। हाँ नहीं माता, गाय देखा शुभ है, अच्छा है। वो तो सांस में ही सब बताते नहीं है ना, सांस सांस सुमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। तो वो तो सांस श्वास श्वास सिमरे गोविंद, समझ रहे क्या सिमरे? गोविंद शब्दों को पहले समझो। ये जो आजकल, मतलब मैं आपके गुरु जी को नहीं कह रहा, लेकिन आजकल जो कोई गुरु आकर के कहते हैं ना कि हम आपके कान में मंत्र बताएंगे, किसी को मत बताना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक हमारे पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई यहाँ पे एक बाबा जी हैं, वो ध्यान लगवाते हैं। उनकी एक शिष्य आई, बोली प्रभु जी मुझे सत्संग तो आपका समझ आता है, लेकिन मैंने जाके जबरदस्ती दीक्षा वहाँ ले ली थी। मैंने कहा क्या मंत्र दिया था? तो वो मंत्र नहीं बता रही थी, बोली मंत्र बताऊंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। फिर अब मुझसे तो कोई बात छुप नहीं सकती, तो मैंने उनका यही मंत्र कहा था ना, सोहम सोहम सोहम। तो बोली हाँ यही मंत्र, आपको कैसे पता चला ये मंत्र? मैंने कहा मुझे पता है, ढोंगी यही मंत्र देते हैं ज्यादातर सबको। मैंने कहा ये संस्कृत का वर्ड है सोहम। सोहम का असली मतलब जानते क्या होता है? सो मतलब तुम और हम, जो तुम हो वही मैं हूं, जो तुम हो वही मैं हूं, जो तुम हो वही मैं हूं। लेकिन नानक साहब क्या कह रहे हैं? श्वास श्वास सिमरे गोविंद मन अंतर की। आगे सिंपल। तो उन्होंने कहा श्वास श्वास पे क्या जपना है? गोविंद गोविंद। अच्छा, श्वास श्वास पे क्या जपना है? गोविंद, ना कि कुछ और मंत्र। अर्थ का अनर्थ करने वाले लोग आजकल संसार में बहुत हो गए हैं, ऐसा नहीं करना। चलो, तो माता गाय देखा है, अच्छा है। किसी और का कोई प्रश्न या हो गया? राधेश्याम, डरो मत, खुल के बोलो। गुरुजी मैं जब भी भोग लगाना चाहती हूँ राधे कृष्ण जी को, तो मैं जो भी बनाती हूँ क्या मैं वो लगा सकती हूँ उनको भोग? बिल्कुल, बस एक चीज ध्यान देना कि भगवान को भोग लगाते कि दाल बैंगन और मशरूम ये चीजें ना हो, बाकी सब कुछ भोग लगा सकते हो। और कभी भी बना के जिसमें मैं खाती हूँ उसमें उनको खिला सकती हूँ। हाँ, जिसमें मतलब मैं कभी भी खाना दिन में बनाती हूँ, जैसे खाती हूँ मैं, तो पहले उनको खिला सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, सुबह शाम छोड़ के भी। हाँ देखो, घर के अंदर अगर ठाकुर जी है ना, तो उनको नियम मत लगाओ कि 1 बजे भोग देना ही देना है, 12 बजे भोग देना ही देना नहीं, क्योंकि शास्त्रों में विधान है घर के भगवान और मंदिर के भगवान। मंदिर में हमें भगवान के अनुसार चलना पड़ता है, घर में भगवान को हमारे अनुसार चलना पड़ता है। जैसे आपका बेटा है, कल को उसकी शादी होगी तो रात भर आप जगेंगी, है ना, वो करते हैं ना, डोमकच करते हैं रात को, शादी माताएं करती हैं, तो रात भर आप जगोगे तो अगले दिन सुबह 5 बजे थोड़ा ना ठाकुर जी को भोग लगाओगे। भाई हमारे बेटे की शादी तो मैं तो सोऊंगी सुबह, तो आपको भी सोना पड़ेगा। तो घर में भगवान को हमारे मुताबिक चलना पड़ता है, समझ रहे हैं? लेकिन मंदिर में हमें भगवान के मुताबिक चलना पड़ता है। मंदिर में 4:30 मंगला आरती होगी, 7:30 दर्शन आरती होगी, 12:30 बजे राजभोग आरती होगी तो होगी, 4:30 बजे दर्शन आरती होगी तो होगी, समझ रहे हैं? तो आप कभी भी भोग लगाओ, कभी भी बनाओ, कभी भी खिलाओ, कोई पाप नहीं है, चलेगा। मेरा एक प्रश्न है, मेरा ज़्यादा है, आप सिर्फ ये बताइए कि हम सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं, हमारे साथ लोग बुरा क्यों कर जाते हैं? ये सब अभी यानी कि हमारे मन में ये है कि नहीं यार उसका भला हो जाए, ये काम उसका हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, और 2 दिन बाद लोग हमारा ही बुरा करते हैं, जिसका भला कर दो वही बुरा करता है। करते हैं। मैं कहता रहा हूँ अच्छी बात है ना कि आप किसी का भला करने के काम आए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी इस विषय में भगवान जी को, ठाकुर जी को ये भी तो बोलो ना कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। मैं एक छोटी सी कथा सुन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस माता के प्रश्न का जवाब ना इस कथा में मिल जाएगा। एक बार भक्त सदन कसाई चले जा रहे थे मार्ग में, उन्होंने कहा मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा। तो जब वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए ना, तो मार्ग में वो एक व्यक्ति के घर में रुके। उस औरत ने बहुत सेवा करी, सगन कसाई जी की बहुत सेवा करी। सेवा करने के बाद जब उसका पति सो गया तो उसने रात को कहा भक्त को कि तू मेरे साथ गलत काम कर। तो उन्होंने बोला बाप रे बाप, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो भक्त हूं।
तो उस औरत ने कहा लगता है तू मेरे पति से डर रहा है, मेरा पति सो रहा है ना। तो तलवार निकाल करके लेके आई और अपने पति का सर काट दिया। बोला अब तो ये मर गया, अब तो तू मैं मेरे कोई देखने वाला नहीं है, अब तो कर। तो उसने बोला ना, तुम मेरा भी सर काट दो लेकिन मैं गंदे काम नहीं करूंगा। उसने कहा अगर तू गंदे काम नहीं करेगा तो मैं पूरी कॉलोनी में हल्ला मचा दूंगी, राजा पे तेरे को फंसवा दूंगी। उसने कहा जो आज्ञा माँ, जो करना है कर लो। उसने हल्ला मचा दिया, लोग आए, उसको पकड़ करके ले गए और राजा ने आज्ञा दे दी कि इसने इसके पति का सर काटा है तो इसके हाथ काट दो। तो क्या उसने सर काटा था? नहीं काटा था, लेकिन वो भक्त था, वो फिर भी कुछ बोला नहीं, चुपचाप वही कटे हुए हाथ लेके जगन्नाथपुरी गया और भगवान के आगे नाचने लगा, जय जगन्नाथ करके। जगन्नाथ जी ने उसके दोनों हाथ दोबारा जोड़ दिए। तो बोला प्रभु सुन लो, वो बोला प्रभु जब हाथ कटवा दिए थे तो दिए क्यों वापस? तो भगवान के शिव विग्रह से आवाज आई, अरे सदन, पूर्व जन्म में तू एक साधु था जिसने प्रण लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और तेरा कल्याण उसी जन्म में हो जाता, लेकिन तूने खुद को कर्म में बांध लिया। तो बोले प्रभु कैसे? तो भगवान ने कहा कि अरे सदन, एक कसाई गाय को मारने जा रहा था और तूने प्रण लिया था मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो जैसी गाय तेरे पास से गुजरी, कसाई ने आकर के तुझसे पूछा कि बता गाय कहाँ गई, तो तूने हाथ के इशारे से बता दिया गाय उस जगह पे गई। इसलिए वही पूर्व का कर्म, वही गाय वो औरत थी और जो कसाई ने उसको सर काटा था वही कसाई उसका पति था। तो गाय ने सर काट के तो अपना पूर्व जन्म का कर्म निभा लिया और उसने हाथ से इशारा किया था इसलिए उसके हाथ कट गए। तो माता जी जो आज आपके साथ आके भला और बुरा कर रहे हैं ना, तो पूर्व में कुछ ऐसा हुआ होगा, हमें नहीं पता। वही बस अपना सब ऋण बंधु हैं आपस में चुका रहे हैं बस। जय तो जय इसलिए श्री कुछ वो राधे। मत करो। यही बात तो गांधारी ने भगवान से पूछी थी कि मेरे 100 के 100 मर गए, वो 5 में से एक भी नहीं मरा, क्या चक्कर है? और मुझे अपने 100 जन्म का याद है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। सुन रहे हैं आप? भगवान ने कहा 101वां याद है? बोली नहीं। भगवान ने कहा रुक दिखाता हूँ। जब गांधारी का 101 एक गलती से पत्थर गिरने से एक सांप के 100 अंडे फूट गए थे, जिस कारण से उसके 100 बच्चे मारे गए। तो आज मेरे साथ जो कुछ होगा मेरे पूर्व की कमाई से होगा, आपके साथ जो होगा पूर्व की कमाई से होगा। सिंपल। रो महाराज जी मैं ही बोल रही हूँ। हरे कृष्ण महाराज जी। सही नहीं है, बुरी लगी है। मैं मंडली में बोलती हूँ भी जो सुनते हो यहीं छोड़ के जाओ, क्यों हमारे ग्रुप की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इस पे कोई ऑब्जेक्शन करे, मेरे से नाम पूछे बार बार, मैं नाम नहीं बताना चाहती कि इसमें मेरी गलती है या नहीं। मैं नाम नहीं बताना नहीं, गलती नहीं है आपके ऊपर अपना। माता का प्रश्न है क्या एकादशी को तुलसी ग्रहण करना चाहिए? बिल्कुल। एकादशी के दिन पद्म पुराण में भगवान शंकर कहते हैं जो जीव एकादशी के दिन भगवान को तुलसी भोग लगा करके अगर उस तुलसी को ग्रहण करता है तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? और भोग जो लगाते हैं कभी भी किसी समय बिना नहाए धोए लगा? नहीं 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 नहीं, बिना नहाए धोए नहीं। हाँ। किसी भी समय लगा सकते हो, लेकिन नहा धो करके लगाना है भाई। ऐसा थोड़ा ना कि आप सो करके उठे और दांत मल के और आ करके भोग लगा। नहीं नहीं नहीं, पवित्र अवस्था में भोग लगाना है। जैसे सुबह नहीं दोपहर में जब भोग लगाए तब भी नहाएं? नहीं 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 नहीं, एक बार अगर आपने नहा लिया सुबह, शरीर की पवित्रता कर ली, तो बस पूरे दिन फिर कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मलमूत्र त्यागोगे तो हाथ मुंह तो पैर तो धोगे ही। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सभी। शास्त्रों में वर्णित है कि मल त्यागने के बाद, शास्त्रों में वर्णित है मल त्यागने के बाद नहाना चाहिए, लेकिन ठंड है, हम बार बार नहीं नहा सकते, तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। अब हम ब्रह्मचारियों को तो नहाना पड़ता है, लेकिन आप लोग क्या करें? तो शास्त्रों में लिखा है पंचांग स्नान करो। सुबह क्लास में पढ़ा था, याद है? पंचांग स्नान क्या? पैर पे पानी डाल लीजिए, हाथ धो लीजिए, हल्के हल्के हाथ, यहाँ कोहनी धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, कान धो लीजिए और कुल्ला कर लीजिए। ये क्या है? पंचांग स्नान। तो आप क्या हो गए? शरीर आपका पवित्र। अगर कभी आपको ठाकुर जी की सेवा करने वाला कोई नहीं है, भजन करने वाला, खाना बनाने वाला कोई नहीं है और आपकी तबीयत बहुत खराब है, परंतु आप नहा नहीं सकते, तो क्या करो? पंचांग स्नान कर लो और पंचांग स्नान करके फिर सेवा कर लो। लेकिन ये किसके लिए? उनके लिए जो 70 साल 60 साल से ऊपर है। आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग को तो स्नान करना पड़ेगा। ठीक है? शाम को भी नहीं, एक टाइम स्नान कर लिया बहुत है। जब मल मूत्र त्यागने जाते तो उस समय पे हाथ पैर मुंह कुल्ला करके और धो लो बस। जो ये मंदिर का जो आर्गुमेंट है वो जोली प्रधान साहब जी के साथ करिए प्लीज, हाथ जोड़कर बेनती। वो पिछली केंद्र में ना एक चीज बहुत अच्छी है, पता है क्या? मैं आप सबको भी एक चीज सिखाता हूँ। ये चीज रिकॉर्डिंग में ना आए, लेकिन मैं एक चीज आप सबको सिखाऊं। अगर किसी को आगे बढ़ना है ना जिंदगी में, हमारे परिवार में क्या होता है कि अगर हमारा बच्चा लड़ाई करके आ जाए ना, तो हम सब मिल करके उसके साथ खड़े होते हैं। हम जानते हैं हमारा बच्चा गलत है, फिर भी सही की गलत बात होता है ना। तो अगर हम एक मंदिर में, एक मंडली में जुड़े हुए हैं,
तो हम एक क्या है, फैमिली। तो हमारी फैमिली में अगर कुछ कोई गड़बड़ कर देता है ना, तो उसको अपना जान के भुला देना चाहिए। हमारे भक्ति केंद्र में जितने भी मेरे बच्चे हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे माताएं हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे बुजुर्ग हो, मैं अपने भक्ति केंद्र वालों का ऋणी रहूंगा हमेशा कि वो इतने अच्छे हैं। ये सामने एक बैठी है मेरी शिष्य दीक्षित जो है ना, और भी बहुत यहाँ नजर आ रहे थे, है ना, वो इतने अच्छे हैं कि अगर कुछ भी हो जाए, कितनी गलत से गलत बात हो जाए, कितनी अच्छी से अच्छी बात हो जाए, उनको जैसी पता चलेगी ना, वो वहीं पे खत्म कर देंगे। वो बात मुझ तक भी नहीं आती है, मुझे तो गिरधर बोलते तब पता चलती है कि ये बात हुई। क्यों माता, सही ना ऐसा? तो अगर आप एक फैमिली हो तो आपको ऐसे बन के रहना, तो ही ये मंदिर आगे बढ़ेगा, वरना ये मंदिर इसी में रह जाएगा। तूने ये किया, मैंने ये किया, उसने ये किया, ऐसे। क्यों भल्ला माता? इनकी 25 साल होगी शादी को। हे भगवान, नहीं, मैं सच कहता हूं भाई, हाथ में डंडा लेकर के पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और ये माता करती है बेचारी। हम और आप तो बस मटक के चले जाते हैं वहां। और हकीकत ये नहीं, ये माता जी का गेटअप बहुत अच्छा लगता है। आप देखो, सुहागन को ऐसे होना चाहिए। देख रहे कितना सज धज करके, बिल्कुल मस्त फिट फिट बनकर। कोई कहेगा ये 25 साल की, 25 नहीं 30-35 की हो गई है। नई नवीली लग रही है अभी तो नहीं। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता था। मैं 3 बार कथा में और मैं यही देखता था, चूड़े तो अभी तक पहने, फिर शादी हुई है क्या? अच्छा, मैं आपकी कथा 1 साल से सुन रही हूँ। जब पहली बार यहाँ आप आए थे, तभी मैं पहले बहुत मांस मछली खाती थी। मेरे ससुराल में नहीं खाते हैं, मेरे पति देव नहीं खाते थे, पर जब से आपकी कथा सुनी हूँ तब से मैं छोड़ दी हूँ, और आज तो मैं गुरु दीक्षा भी ले ली। हाँ, माता जी का नाम है राधिका रमण देवी दासी। आज इनकी दीक्षा हुई। हाँ, फिर जी, तो मैं ये पूछना चाहती, मेरे पति देव वो किसी और से मतलब गुरु बनाए किसी और को, और मैं हाँ बोलो। मैं आपको बनाई हूँ, तो कितने लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड मतलब दूसरे से गुरु बनाए। और माता जी का प्रश्न ये है, मैंने आपको गुरु बना लिया कि पति को अगर कैंसर की बीमारी हो जाए तो क्या पत्नी को भी होनी जरूरी है? पति को शुगर हो जाए तो पत्नी को भी होनी जरूरी है? नहीं, सच्ची बात है। अरे आपका प्रारब्ध कर्म आपके साथ है, पति का प्रारब्ध कर्म पति के साथ है। आप और आपकी धर्म पत्नी, आपके पति, आप रिश्ते में इसलिए आए क्योंकि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपने मांगा था एक दूसरे को, समझ रहे हैं? तो इसलिए हो सकता है इस जन्म में जो आपका पति अगले जन्म में आपका बेटा बन जाए, उसके अगले जन्म में आपका बाप बन जाए, उसके अगले जन्म में आपका चच्चा बन जाए। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। कल्याण के पथ पे आप अकेले ही आपको चलना पड़ेगा। जन्मे अकेले थे, मरोगे भी अकेले ही। तो इस कल्याण के मार्ग पे आपको अकेले चलना। हाँ, संसार के व्यवहार के लिए पति पत्नी को साथ चलना पड़ेगा, लेकिन कल्याण के मार्ग पे मेरे बहुत अच्छे वो तो मुझे पता है, मैंने देखा था आज। चलेगा। हाँ, तो भैया कल्याण के पथ पे आपको अकेले चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि पत्नी कहीं जाएगी और पति के पीछे, ऐसा नहीं होता है। आगे कोई कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी पे जल चढ़ाना चाहिए तुलसी जी को, और कुछ कहते हैं द्वादशी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो किस दिन चढ़ाना चाहिए और किस दिन? तुलसी को जल साल के 365 दिन चढ़ाना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा साल के 365 दिन दिखाना चाहिए। बस तुलसी को एक दिन तोड़ा नहीं जाता है, प्लग नहीं की जाती है। वो कौन सा दिन है? द्वादशी का। बस बाकी साल के 364 दिन तोड़ सकते हैं। 65वें में से एक दिन नहीं तोड़ सकते। कौन सा? द्वादशी। यानी 20 तारीख को एकादशी है, 21 तारीख को आप नहीं तोड़ सकते। जो लोग हमारे भक्ति केंद्र से जुड़े हैं ना, तो उनको नंबर डेट आती है, 1 मिनट, उनको लिखा हुआ आता है कि तुलसी चयन निषेध इतने बजे से इतने बजे तक। किस किस को आते हैं भाई लिखा हुआ? बताओ। आता है ना आप सबको कि तुलसी तोड़ नहीं सकते इतने बजे से इतने बजे के बीच में। तो वो टाइमिंग होती है, ठीक है ना? द्वादशी डेली तुलसी में डेली जल दो, डेली आरती करो। और कोई कहता है ना नहीं करना, उस व्यक्ति से पूछो कहाँ लिखा है ऐसा, क्योंकि प्रमाण शास्त्र है। मेरे कहने से नहीं होता और किसी व्यक्ति के कहने से नहीं होता। इसमें लिखा है तो दिखाओ, आपके कहने से नहीं होता। समझ रहे हैं? ऐसा खड़ा हो जाए। हमारी पंतानी बिमला देवी शर्मा माता जी हमारी, इनका हम स्वागत कर रहे हैं। तो सभी महिला मंडल से अनुरोध है कि उठ जाएं।
हमारे लिए ये कहें, और हम सब महिला मंडल इनके साथ हैं, और इनका पहले तो बड़ी जोरदार, एक बार बड़ी जोर से तालियां। जय जय श्री राधे। बलवांगे बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय। तालियां भाई, तालियां तालियां माता जी के लिए, जोरदार तालियां। देखो ये हमारे आगे हैं तो हम इनके पीछे हैं, ये है तो हम हैं, तो इसलिए सारे बड़ी जोर से हाथ ऊपर करके बड़ी जोर से जयकारा, जय जय श्री राधे। मैं 2 शब्द दिखाऊंगी सारी संगत के लिए कि बाणजा। देखो जो जायज है ब्रह्म गद्दी पे बैठ करके, और आज मेरे गुरुजी भी हो, और सबसे बड़ा भाणजा का योद्धा तो इतना ऊंचा है अब मैं 7 जन्म में भी नहीं चुका सकती। सारी संगत से मेरी यही विनती है, जैसे बढ़ चढ़ के तन मन धन से सेवा कर रहे हो, ऐसे ही आगे भी बढ़ चढ़ के तन मन से सेवा करना, और सदा जब तक मेरी जिंदगी है जब तक सदा साथ रहना मेरे। कोई संगत मेरा साथ मत छोड़ना, ये मैं सबसे कहती हूँ। और जितनी भी संगत आई हुई है ना, सबसे मैं यही की प्रार्थना करती हूँ, भगवान आपका घर सदा हरा भरा रहे, फले फूले, सबकी मनोकामना पूरी होए, और सबसे बड़ी मेरी बेटी को इतना दे भगवान, और इसकी तन मन धन से ये सेवा करिए, आज इसकी मनोकामना पूरी हो गई। सबसे यही प्रार्थना है मेरी। इसने बढ़ चढ़ के जो मन में सोचा था ना, आज इसका काम पूरा हो गया है। भगवान से यही दुआ है कि आगे भी इसका पूरा होता रहे। सारी संगत आगे यही विनती है मेरी। जय श्री राम। राधे राधे। होते हैं पहली बात उनको घर में क्यों लाना है? वो मेरे घर में नहीं है, तो मैंने मम्मी को बोला था, तो फिर मम्मी ने बोला कि उनको लाने से पहले कुछ नियम होते हैं। सुनो, पहली चीज, अगर हम भाई सुन लो सारे, बच्ची का प्रश्न है कि क्या खाटू श्याम जी को घर में लाने के कोई नियम होते हैं? पहली बात, घर के अंदर केवल ना पंच देवता की ही पूजा की जाती है। देखो मैं सच्ची बात कहूँ व्यास, पंच देवता कौन? भगवान सूर्य, जिनका आप छठ पूजा के माध्यम से पूजा करते हैं, दूसरे माता रानी, तीसरे भगवान शंकर, चौथे गणपति, और पांचवें नारायण। नारायण में किसी को भी रख सकते हैं, राम कृष्ण हरि इत्यादि, ठीक है। जो खाटू श्याम है, ये एक बर्बरीक नाम के भक्त थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति से प्रकट हुए थे। राक्षसी तो थे, बाद में भगवान का आशीर्वाद मिलने के बाद भगवान ने अपना नाम और एक कार्य इनको प्रदान कर दिया था, समझ रहे हैं? तो इनका विग्रह घर में रखने से अच्छा है केवल चित्रपट, अगर आपकी श्रद्धा है तो केवल चित्रपट घर में रखिए बस, इनकी मूर्ति मत रखिए घर के अंदर, समझ रहे हैं? क्योंकि जो राक्षसी प्रवृत्ति के जीव, जिनको भगवान आशीर्वाद के माध्यम से कुछ बना देते हैं, उनकी पूजा पद्धति का कोई भी शास्त्र में विधान नहीं है, समझ रहे हैं? शास्त्र में कोई खाटू श्याम की पूजा का विधान नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जब है ही नहीं तो आप कैसे पूजा करेंगे? और फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं भी शास्त्र से अलग बोल नहीं सकता, तो मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए केवल चित्रपट रखो बस, और उस चित्रपट रखने में कोई विधि विधान नहीं है, रख सकते हैं। हरि बोल। एक मेरे भाइयों का स्वागत हमारे भैया शेखर जी करेंगे, और सबको सम्मान, ये मेरे भाई सक्सेना जी, विजयवीर जी, जो विजयवीर जी, सक्सेना वीर जी, और हमारे छिंदा वीर जी, जो इन्होंने सेवा करी है। ये सारा जो कमेटी के सारे मेंबर हैं, आगे आओ बेटा, आपने बहुत सेवा करी है। ये सभी आगे आए। राजकुमार खुराना जी, श्री गोपाल चौहान जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत होगा। ये भूतपूर्व हमारे अध्यक्ष रहे हैं कैशियर पद पर। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ये हमारे विजयवीर जी 8 दिन से सेवा कर रहे हैं और नॉन स्टॉप खड़े हैं। मैंने इनको जब भी देखा ये खड़े ही हैं। नहीं, कुर्सी थे मैं। नहीं। तो
एक बार बड़ी जोरदार तालियों से भाई का स्वागत। सक्सेना भाई हमारे आगे आए और ये भाई जो हैं सक्सेना भाई सबका ही ध्यान रखते हैं, सबका ही। जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। आओ छिंदा वीर जी अपने ये सुरेंद्र छिंदा जी अपना सारा काम छोड़कर और ये मंदिर के 8 दिन से सेवा में लगे हुए हैं, तो बड़ा जोरदार स्वागत ये मैं भी तालियों से करती हूँ इनका। 365 दिन साल के नॉन स्टॉप ये सेवा करते हैं मंदिर की। जितने भी बच्चे हैं सब आ जाओ। हाँ, आपका नाम बताओ। मोनू जी का बहुत बहुत स्वागत। ये भंडारा सारा बरताते हैं रोज। ये बच्चे भगवान इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। भैया देखो सब चले जाते हैं, ये लास्ट तक रहते हैं, मेन काम तो यही करते हैं। हाँ। अरे बच्चों के लिए तो ताली लगा दो। बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ऐसे ही बच्चों अपनी परमात्मा की सेवा में लगे रहो। हाँ जी, जय जय श्री राधे। ये मेरे गोल्डी भाई का भी स्वागत है। नहीं, भाई का भी स्वागत है। गोल्डी भाई का स्वागत करो। शेखर भैया, गोल्डी भाई का स्वागत। जोरदार तालियां गोल्डी भाई के लिए। ये गणपति लेके आते हैं हर साल और बहुत सेवा करते हैं 10 दिन गणपति की, तो हमारे भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां। इधर सामने हो। मार्केट की रौनक है भाई, ये सब कह रहे हैं गोल्डी भाई हमारा मार्केट की रौनक है और सबको सम्मानित करते हैं। ये जो भी इनके पास आए सबको सम्मानित करते हैं। और कोई बच्चे हमारे तो पंकज बेटे का स्वागत। शेखर भैया, पंकज बेटा भी रोज डेली ही मंदिर में आते हैं अपने सारे काम छोड़कर, तो जोरदार तालियां मेरे पंकज बेटे के लिए। दीपक साउंड वाला इसके जा रहा है, तो जो हमारी आवाज पहुंच रही है। मेरी वीडियो भी दीपक ही बनाता था। दीपक, भगवान तेरी जल्दी से जल्दी शादी करे और अगले साल तेरी वोटी नु इथे लिया के ते खूब भंगड़े पाइए ते मजे आन। फिर लक टुनु टुनु। देखो आज भगवान से सबने ही अरदास करनी है अगले साल आए तो ये जोड़ी के साथ, और उसके उपलक्ष्य में फ्री में साउंड लगाएगा अगले साल। अभी संकल्प लेगा, पक्की बात है। मेरी गल सुन, ए रोना धोना नहीं होना, ची ची वज रहा सी जड़ा, ए नहीं होना चाहिए। नहीं साउंड तो लगाएगा मगर बजाएगा कौन? बजाएगा भी आई। ये तो गलत बात है। तो डबल डबल स्वागत हमारे विजय भाई ने भी कर दिया और शेखर भाई ने भी कर दिया। और कोई रहा और तो हमारे जो मेन हीरो परशोत्तम जी, आप भी आओ भाई। इनके द्वारा जोरदार तालियां, बड़ी जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। परशोत्तम वीर जी का स्वागत। तरुण मलिक जी का स्वागत हमारे विजय अंकल करेंगे। भाई पंडित जी रह गए। तो पंडित जी तो हमारे पिताजी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो कहने नहीं में ना, रह गया। स्वागत तो जोरदार होएगा। शेखर भैया का भी होएगा। तो हमारे मंदिर के श्यामा बहन जी आगे आए। श्यामा प्यारी हे लाडली सुदली जो हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जू तेरा, क्षमा करो जो भई चूक बारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुदली जो हमारी, हे राधा रानी,
हे श्यामा प्यारी कब होगी मों पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। जय जय श्री राधे। अगर ये भजन सुनने के इच्छुक हो तो होली वाले दिन महाराज जी के उधर मैं जा रही हूँ, तो मेरा स्पेशल 2 भजनों का वहाँ पे है, जिसने सुनने हो तो वह आ सकता है। 23 मार्च शाम को 6 बजे कमिंग सैटरडे हमारी वर्षा बहन जी का स्वागत मंदिर में। सबसे बहुत पुराने और बहुत सेवादार हमारी वर्षा बहन जी, रीटा बहन जी और गुरमीत बहन जी भी आगे आ जाएं, बेबी बहन जी भी आ जाएं, गुरमीत बहन जी आगे आ जाएं, बेबी बहन जी भी आगे आ जाएं। हमारी पंतानी जी बिमला शर्मा, जोरदार स्वागत। देखो जी, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है, अगर कोई रह गया तो आगे आ सकता है, उसका स्वागत हम करवा देंगे। देखो कितनी अच्छी बात ये मेरी बहन ने कही है कि हमें महिला मंडल में जगह मिल गई है, हमें वही बहुत है। स्वागत कोई बात नहीं, इनका हो गया हमारा हो गया, एक ही बात है। देखो ये होती है बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। देखो हर बंदे को यहाँ आगे नहीं बुला सकते, बाकी मेरी सारी बहनों का बहुत 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 धन्यवाद। आपने 8 दिन इतनी सेवा करी, यहाँ पर आए। भगवान मैं कहती हूँ सबको दिन दोगुने रात चौगुने करे, और अगले साल बढ़ चढ़कर दान भी दो मंदिर में, और हमेशा ऐसे मंदिर में आते रहो और भक्ति भावना में मस्त रहो। और एक मैं 2 शब्द मेरे महाराज जी के लिए बोलूंगी कि सबने ही, किसी ने थोड़ा किसी ने ज्यादा, सबने ही देकर जाना है। हमने 8 दिन कथा सुनी है, कोई भी घर ऐसे खाली ना जाए, इनको मत्था टेक कर जाना है कि देखो 8 दिन से हम सब सेवा कर रहे हैं, ठीक है। जो थोड़ा बहुत जो दक्षिणा है सबको देनी है। बेबी बहन जी का, हमारी सारी संगत का जोरदार स्वागत। हम सब हाथ उठा के ताली बजा के कर रहे हैं, जिन्होंने 8 दिन और आगे आगे होके और थोड़ा बहुत नाराज भी होके सेवा करी है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बेबी बहन जी का स्वागत, गुरमीत बहन जी आगे आ जाएं। जोरदार तालियां हमारी बेबी बहन जी के लिए और गुरमीत बहन जी के लिए। चलो आओ ना, अरे नहीं तो हमारी माता जी स्वागत कर रहे हैं इनका। सभी ऐसे मिलजुल कर रहें। और एक हमारी परवीन बहन जी हैं जो रह गई हैं, वो कृपया आगे आ जाएं, क्योंकि वो कलश यात्रा में भी नहीं आई थी। सबको चुनिया मिली पर उनको नहीं मिली, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मुझे नहीं मिली। उनका भी स्वागत है। अरे मेरी कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा ने किया है मेरा स्वागत, मैनू की लोड़ है दुनियादारी का स्वागत दी। ये परवीन बहन जी का स्वागत हमारे माता जी कर रहे हैं, और ये बहुत वृंदावन जाते रहते हैं, तो एक बार ही फोन मारते हैं कि बहन जी चलो, बुलावा आ गया, बुला रही है लाडली, फोन आया है। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। सुबह 5 बजे निकलना और रात को 11 बजे तक वापसी। अब सारी महिला मंडल सबका कर दिया, अब सीमा बेटी का करना है। खुशियाँ मनाओ, आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ, दिन सुहाना आ गया, मौसम आ गया, खुशियों का मौसम आ गया। अरे 1 मिनट रुको, सीमा माता जी को ये भी तो बनाओ। कितनी ये मैं तो पहना दूं। इधर आओ माता जी, इधर आओ। कितनी दमदार लेडी है। नहीं, इनको देख करके हमें दम लगता है कि हमें भी ऐसे होना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आओ आओ आगे आओ भाई। तालियों के साथ भी, तालियों के साथ। जैसे मैंने बोला था ना, मुझे दुख सहना है, तो सीमा बहन को भी दुख सहना है। राधे 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 राधे। ऐसे तन मन की सेवा सभी करिए। धन की सेवा तो सभी करते हैं, तन मन की सेवा करनी चाहिए। राधे राधे। जी वीर जी कुछ बोलना चाहते हैं? आई हुई सत्कार योग साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
अब हम अपने पूजनीय पंडित जी का सारे मिलजुल के पूरी कमेटी और सारी संगत की तरफ से स्वागत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो ऐसे मेरा स्वागत तो वैसे आप लोग सभी करते आए हो, आज से नहीं, आज से। अरे हो गया सब हो गया। हाँ। क्यों कि मैं तो जब से आया हूँ बचपन जी था सन 77-78 से, तो स्वागत परमात्मा कर रहा है, फिर आप लोग संगत भी कर रही है। दूसरी बात इसमें ऐसा है कि मेरा स्वभाव थोड़ा और हिसाब का है। मैं किसी को कह भी देता हूँ तब यही है कि अच्छे के लिए कहता हूँ, आपके बुरे के लिए कभी। और मेरे दिल में किसी तरह का कपट नहीं, सभी किसी भी बहन भाई के लिए मैं सबका भला चाहता हूँ। परमात्मा सबको हरा भरा रखे, फले फूले सदा सुख शांति रखे। दूसरी बात यह है कि जैसे कि प्रभु जी 3 साल से हमसे अपने जुड़े हैं, तो ये भी मतलब एक मेरी परमात्मा की तरफ से है। कुदरती ये है कि मेरे इनके माताजी और ये मेरे बहन और भांजा बन गए, क्योंकि ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार है। तो मेरा यही सिद्धांत, मैं जिंदा रहूं तब तक मैं निभाऊंगा इनके साथ में। नहीं चलेगा तो शेखर भैया के साथ निभाएंगे आप। वही तो, वो तो आप दोनों भाई जाने, क्यों, वो तो आप दोनों भाई जाने। दूसरी बात यह है कि मेरे से कोई मान लो 8 दिन के अंदर क्या सभी समय कोई गलती हो जाए तो सारे यहीं प्रभु के चरणों में छोड़ के जाना, प्रभु के चरणों में छोड़ के जाना, मेरे में नहीं। क्योंकि वही है सबको अपने को माफ करने वाला और देने वाला। जय कराए वीर बजरंगी महा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बल सब सुख शांति रखे परमात्मा, सब फूलो और क्योंकि आपके सबके सहयोग से सारे कार्य हो रहे। ये नहीं मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ। भाई फलाना ये काम कर, फलाना ये काम कर, फलाना है। माता बहनों को भी यही कहता हूँ कि भाई आपको ये कार्य करना है तो आप लोगों को ही करना। बोल सांचे दरबार की जय। हाँ जी, हमारी उषा बहन जी का, राधा बहन जी और उषा बहन जी आए और शम्मा जी हमारे। राधा बहन जी जहाँ पर हो आ जाएं आगे, और ये मेरी बहनें सबका स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं, सबका ही करेंगे। ये उठ जाएं। हमारी ढोल की मास्टर हेमलता जी, इसको इतनी हिम्मत दें और हमारा हमेशा साथ बना रहे। हेमलता मेरी बेटी उठ जाए एक बार। और ये मेरी बेटी सिल्की, इसका स्वागत हमारी पंतानी जी करेंगे। सबको मेहंदी लगाती है लड़की, फ्री में। कोई भी मंदिर में कार्य होता है तो ये बच्ची सबको मेहंदी लगाती है, और वो भी फ्री में, पैसे नहीं लेती किसी से भी। इसको पैसे दो तो कहती नहीं लेने। जय जय श्री राधे। तो इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां, तालियों से इस बच्ची का जोरदार स्वागत। सिल्की जी के लिए राधे राधे। उठ जाओ, उठो उठो। राधा बहन जी, हमारी राधा बहन जी देखो कितनी भी बीमार हो, कुछ हो, पर मंदिर जरूर आती हैं, परमात्मा की सेवा में जरूर रहती हैं। ये राधा बहन जी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी मेरी बहन के मन में ना रहे, अपने आप ही उठ जाओ। जिसको भी स्वागत कराना है हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी आशा जी, जयकारा झंडे वाली दा। ये महारानी की लगन में लगी हैं और महारानी इनको ऐसे ही अपनी लगन में लगाए रखें। ये आशा जी का स्वागत। और ये हमारी पूजा जी, अपने आप उठ जाइए। ये मेरी बेटी नीतू, संगीता मेरी बहन, सभी अपने आप उठ जाओ। सारी संगत है, खड़े हो जाओ, आ जाओ सब, राम दुलारी सब आ जाओ।
रोज आती हैं और कहीं भी सेवा करने में पीछे नहीं हटती। ये अनीता जी हमारी, ये भी मंदिर के लिए बहुत सेवा करती हैं, 8 दिन से डेली आ रही हैं अपना काम छोड़कर। ये मेरी जिस बहन ने आगे आना हो, देखो मैं थोड़ा कम जानती हूँ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आगे आओ, आओ। ठीक है, कविता जी का स्वागत। ये भी मंदिर में बहुत दान भी देती हैं और सेवा भी करती हैं, तो कविता बहन का बहुत बहुत स्वागत। आज ब्रेड पकोड़े इन्हीं की तरफ से हैं। ये हमारी बिमला जो हमेशा कहेगी कोई चीज हो मुझे बताना, शिव जी की सेवा करनी है 7 दिन। हर हर महादेव। 7 दिन। ये हमारी बेटी ये संगीता जी है ना, जो जब हम शिव जी का ब्याह बोलते हैं, जो बैल बनती है, हमारा पर्सनल बैल है जे। नंदी और नंदी भाई बाकी तो सुषमा जी चाहिए, किसी को इनका पता भी नहीं स्वागत चल रहा हमारी किसका पंतानी जी स्वागत कर हो रहा रही है, हैं। किसका नहीं। बाकी लेडीज ये हमेशा चाय की सेवा इनकी तरफ से होती है, सबको चाय पिला के थकावट उतार के घर पे भेजती हैं ये। राधे राधे। हाँ जी, ये हमारी बबली जी आगे आ जाएं। अच्छा, गीता जी का स्वागत हमारी पंतानी जी कर रहे हैं, और हमारी बहन चूजी का स्वागत। भाई प्लीज जिनका स्वागत हो गया लेडीज साइड पे बैठ जाए, दूसरों को ये पता नहीं हमारी चल रहा है। बहन सोनिया जी, रेखा जी, इनका स्वागत हमारी बेबी बहन कर रही हैं। कमलेश बहन जी आगे आ जाइए प्लीज। कमलेश बहन जी आगे जिन्होंने पूरा संभाला है, कमलेश बहन जी जहाँ भी हो आगे आ जाएं। आलू पूड़ी जो भी खिलाया है, राजमा चावल, सभी कमलेश बहन जी की सेवा है। राधे राधे बोलिए तालियों के साथ। ये गीता राठौर जी आगे आ जाएं। गीत मेडिकल का कोई भी काम होता है तो ये मेरी जो बेटी है ये कभी भी मना नहीं करती, किसी को भी फ्री सेवा करती है, और इसके लिए जोरदार तालियां मेरी बेटी के लिए, गीता राठौर। राधे राधे। जय जय श्री राधे। हमारी कमलेश बहन जी 9 दिन से 8 दिन से देखो लंगर सबको पका के खिला रहे हैं, तो इनका स्वागत हमारी पंतानी जी कर रहे हैं, तो बहन जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे प्रधान जी हमारे बीच में नहीं है, हम उनका हार्दिक स्वागत ताली बजा के करते हैं। ये CRP वाली बहनें मेरी सारी आगे आ जाएं, उनका स्वागत। नहीं बहन जी आप सभी आओ आगे। बिट्टू को कोई नाच के मनाता है और कोई गा के मनाता है, ये मेरी बहन नाच के मनाती है बिट्टू, और आवाज ऐसी न जाने कैसी। ये मेरी CRP वाली सारी बहनों का स्वागत हमारी पंतानी जी कर रहे हैं। इंदू जी का स्वागत हमारी पंतानी जी कर रही हैं। बिट्टू और अंश भी आगे आ जाओ। बिट्टू, कि मंदिर में इतनी सेवा करती हैं, ये सुबह 10 बजे पहले पूजा पाठ करके जाती हैं, फिर 10 बजे आती हैं और 3 बजे जाती हैं। ये इनके लिए जोरदार तालियां। बर्तन सफाइयां जो भी मंदिर का काम होता है ये सब करती हैं, भगवान को सजाकर। देखो इनका भगवान ने नाम कर रखा है, हम तो क्या चीज है। इन्होंने परमात्मा की इतनी सेवा की है, एक एक चीज मंदिर की ये साफ करके जाती है हमारी बहन राम दुलारी जी। इसके लिए मैं इनको प्रणाम करती हूँ। आए तो थे चुन्नी देव, चुन्नी। हेलो। और आज हमारी माता नहीं आई, कहाँ है माता? ऐसे तो मत करो ना, माता को तो। बिट्टू, अंश, हेलो हेलो।
एक हमारी माता जी पीछे खड़े हैं, आप आगे आ जाइए। माता जी आगे आइए, आ जाइए। ये माता जी इतने बुजुर्ग हैं और 8 दिन से मंदिर में आ रहे हैं रोज, तो इनका हम स्वागत करते हैं। हमारी पंतानी जी, जोरदार तालियां माता जी के लिए। ये मेरी बहन के लिए जोरदार तालियां। बिट्टू, अंश, छोटे छोटे रेखा देवी का स्वागत हमारी पंतानी जी करेंगे। देखो कई बच्चे ऐसे हैं जो दूर से ही स्वागत चाहते हैं, तो उनके लिए रेखा देवी, तालियां बजा दो सभी बिट्टू और अंश के लिए। रेखा देवी का स्वागत। ये भी मंदिर के लिए बहुत सेवा करती हैं। कोई भी मेरी बहन रह गई हो तो आगे आ सकते हैं। ये हमारी सारी जो कमेटी है वो शेखर भैया का स्वागत करना चाहते हैं, तो शेखर भैया आगे आ जाएं। ये सारी कमेटी और महिला मंडल हम सब इनका स्वागत करते हैं, शेखर भैया का। भाई साहब कितने चले, तालियों के साथ स्वागत। ये जो मंदिर चल रहा है हमारी शेखर जी, कोई भी बहन रह गई है आप बुला सकते हैं आगे, आगे बुलाइए, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाइए, सारी बहनें आ जाइए एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी बहन शालू, आज रेनू जी कहाँ गए हैं? किनको? मैंने आपको 8 दिन से मैं इनको देख रही हूँ मंदिर में, बड़े कोई कहता है उठ जा, इधर हो जा, ये चुपचाप खड़े हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। परमात्मा ने सबको कथा सुनने का मौका दिया है। सीमा बहन एक संगत जी का भी कर दो, संगत जो आई हुई है। कंचन बेटी भी आगे आ जाए। मेरी बहन शालू का स्वागत, जोरदार तालियां मेरी बहन शालू के लिए। ऐसा है हमारे जाने माने पहचाने वाले सीटी बजाने वाले अंकल जी, शुरू से सीटी बजा के ट्रैफिक को साइड करते आए हैं, उनका ही स्वागत करेंगे हमारे अरुण सक्सेना जी। ऐथे सीटी नहीं बजती ना, महावीर मंदिर सीटी बजती। राधे राधे, जय श्री राम। आपको खुशी होनी चाहिए कि जो ये भागवत मंदिर में हुई है, आज दोबारा आपके देख के मैं बहुत खुश हुआ, इसके लिए तालियां हो जाए। बोला बांके प्यारी लाल की। एक बार आज एक बारी बाहर बाहर आनी चाहिए, और ये कहते हैं कि एक बारी सीटी हो जाए और सारे शांत होंगे। एक बार सीटी बजा के, अब दोबारा सीटी बजेगी तो तालियां हो जाए। बोलो बांके प्यारी लाल की, बोलो बांके प्यारी लाल की। ये सीटी इनकी पहचान है जी, मोहन जी की, इनके लिए खूब तालियां हो जाए। जिसका स्वागत रह गया हो कृपया हमें सुन ले। ऐसा है कि एक बार साथ संगत से हमारी दोबारा हाथ जोड़कर बेनती है कि प्रसाद के टाइम थोड़ा भगदड़ नाम चाहे और आराम से उठ के प्रसाद ग्रहण करें। और मेरी वजह से किसी को अच्छा बुरा कुछ कहा गया हो मुँह से, क्योंकि मेरा थोड़ा सख्त स्वभाव है प्रसाद के टाइम पे, तो मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़। और जिनका स्वागत नहीं हुआ वो कृपया आगे आ जाएं और स्वागत करा लें। देखो बहन जी, कोई भी मन में, हमने कथा 8 दिन सुनी है परमात्मा की, कोई भी मन में बात ना लाएं कि उसका स्वागत हुआ उसका नहीं हुआ। आप आगे आ जाएं, आगे आके हम मान सम्मान सबका करते हैं, आप आगे आ जाइए। 1 मिनट है। ये मेरी बहन का स्वागत हमारी माता जी कर रही हैं। हमें सभी संगत से सूचना की जाती है, देखो ध्यान से सुनो। अभी परसों 20 तारीख बुद्ध अपने कीर्तन, मतलब नगर के निशान यात्रा बोलते हैं उसको, तो सभी निशान यात्रा में सम्मिलित हो। सारी संगत 11 बजे प्रातः रवानगी मंदिर से होगी और पूरी कॉलोनी में निकल के अपने गाजा बाजा सहित, तो सभी आए, ये ध्यान रखें। परसों 11 बजे पीले वस्त्र पहन के आएंगे सभी, पीले वस्त्र, जैसे हमने कलश यात्रा में पीले वस्त्र पहने थे, सभी पीले वस्त्र पहन के आएंगे निशान यात्रा के लिए 11 बजे प्रातः बुधवार। गौरव की मम्मी आगे आ जाओ, गौरव की मम्मी आगे आ जाओ। और मेरी
एक पायल दो। तो रहे सुना देता हूँ। ये बैठे तब तो ना सब ये होता चलता रहेगा। नहीं, ऐसे आनंद नहीं आएगा। बस बैठ रहे हैं। तो हमारे महाराज जी अब हमारे लिए 2 शब्द कहेंगे और एक दो सुंदर से भजन। हमारे नंदू बाला जी का स्वागत हमारी पंतानी जी और बेबी बहन जी कर रहे हैं। जोरदार तालियां। मैं बड़ी देर से सुन रही थी बिट्टू की मम्मी, बिट्टू की मम्मी। मैं कहा केड़ी बिट्टू की मम्मी, बुलान तो सही अगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आप भी संगीत वाली हो, गलत तो नहीं गाता मैं सच्ची। चलो गिरधर की कृपा है। एक प्रेम भरा गीत मेरे साथ गा लो, फिर थिरक लेना, ठीक है। शिवृंदावन चंद्र भगवान, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। साथ गाओगे अच्छा लगेगा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। हो राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जी से खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिकाया। एक मुरली एक पायल, दोनों हरि प्रेम में घायल। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। हो जिक्र हो प्यारे का अश्कों से होता है। जिक्र हो प्यारे का अश्कों से होता है। रिम झिम झिम बारिश है, रिम झिम झिम बारिश है। माही घर आ जाना, हर बूंद सिफारिश। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी
मर्जी। हाँ वो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, हो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो श्याम चंदा है श्याम चंदा है, हाँ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, हो। हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है श्यामा की जोड़ी। हो जरा फूल बिछा दो अंगना में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल ये एक तो नवरात्रे आने वाले हैं, ऊपर से ढोल की भी ऐसी बज रही है, ऊपर से गाने वाली भी झंडे वाली की भगत, तो सुनाई दो क्यों। हो जरा फूल बिछा दो अंगना में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा, सभी गाइए। मेरी मैया आने वाली है, वो मेरी मैया आने वाली है। जगदम्बे माँ भोली भाली है, मेरी मैया आने वाली, हाँ जगदम्बे भोली भाली है। हो जरा फूल बिछा दो अंगना में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो अंगना में, मेरी मैया आने वाली है। कोई काजल बिंदी ले आओ, कोई मांग का टीका ले आओ, कोई काजल बिंदी ले आओ, कोई मांग का टीका ले आओ, हो कोई काजल बिंदी ले आओ, कोई मांग का टीका ले आओ, कोई काजल बिंदी ले आओ, कोई मांग का टीका ले आओ। वो सब मिलकर जय जयकार करो जी, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो अंगना में, मेरी मैया आने वाली है। जगदम्बी है जरा फूल बिछा दो अंगना में, मेरी मैया आने वाली है। कोई चूड़ी कंगना ले आओ, कोई पैरों की पायल ले आओ, कोई चूड़ी कंगना ले आओ, कोई पैरों की पायल मिलके गाइए। ले आओ। हो कोई चूड़ी कंगना ले आओ, कोई पैरों की पायल ले आओ, कोई चूड़ी कंगना ले आओ, कोई पैरों की पायल ले आओ। वो सब मिलकर जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है। सब मिलकर जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है। हो जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हो जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया
खुल गए सिर के बाल, काले का डर लागे तेरे खुल गए सिर के बाल, काले का डर लागे। हो तेरे जूड़े में किलप, तेरे बालों में किलप, तेरे रंग का, मैं गा रहा हूं ना मेरे पीछे। हो तेरे जूड़े में किलप, तेरे बालों पे तिलक, तेरे पट्टे का रंग मैया काला है, तेरे पट्टे का रंग मैया काला है। हाँ तेरे पट्टे का रंग मैया काला है। वो तेरे जूड़े में किलप, तेरे माथे पे तिलक, तेरे पट्टे का रंग मैया काला है, तेरे पट्टे का रंग मैया काला है। हो तेरे पट्टे का रंग मैया काला है, तेरे पट्टे का रंग मैया काला है। वो तेरा रूप बड़ा विकराल, काली का डर लागे तेरा रूप बड़ा विकराल, काले का डर लागे। वो तेरा रूप बड़ा विकराल, काले का डर लागे तेरा रूप बड़ा विकराल, काले का डर लागे। वो डर लागे मैया डर लागे, डर लागे मैया डर लागे। तेरा रूप वो दिल लूटने वाली काल कमा, तेरा सबसे रूप निराला, दिल लूटने वाली काल कमा, तेरा सबसे रूप निराला है। हाँ दिल लूटने वाली काल कमा जी, तेरा सबसे रूप निराला है, दिल लूटने वाली काल कमा, तेरा सबसे रूप निराला है। हो तेरे गले में हार, तू तो कर दे माला माल, बांझों को ललना देती है, बांझों को ललना देती। हाँ बांझों को ललना देती है। तेरे गले में हार, तू तो कर दे माला माल, बांझों को ललना देती है, बांझों को ललना देती है। हो बांझों को ललना देती है। हाँ दिल लूटने वाली काल कामा जी, तेरा सबसे रूप निराला है, दिल लूटने वाली काल कमा, तेरा सबसे रूप निराला है। तेरे हाथे में खड़ग, तेज चलती भेदड़क, तेरे साथ में भैरो काला है, तेरे साथ में भैरो माला है। हो तेरे साथ में भैरो माला है। हो तेरे हाथों में खड़ग, तू तो चले बेधड़क, तेरे हाथ साथ में भैरो काला है, तेरे साथ में भैरो माला है। हो दिल लूटने वाली काल कामा जी, तेरा सबसे रूप निराला है, दिल लूटने वाली काल कमा, तेरा सबसे रूप निराला है। हो तेरा सबसे रूप निराला है, तेरा सबसे रूप निराला है। हाँ भोले बाबा डमरू बजाओ के, गौरा रानी नाच के दिखाओ, भोले बाबा सभी नाच लो, आज नाच लो सभी, फिर पता नहीं मैं कब मिलूंगा आप लोगों को, है ना, इसलिए थिरक लो आज जितना थिरकना है। हो गौरा की मांग में टीका सोहे, गौरा की मांग में टीका सोहे। हो गौरा की मांग में टीका सोहे, गौरा की मांग में टीका सोहे। हाँ जी टीका सोहे, टीका सोहे।
ओहो टीका सोहे, टीका सोहे, हो गजरा गजरा, ओ गजरा लाल पहनाओ के गौरा रानी नाच के दिखाओ। हाँ गजरा लाल पहनाओ के गौरा रानी नाच के दिखाओ। ओ संग संग मुझे भी नचाओ के गौरा रानी नाच के दिखाओ। हाँ संग संग मुझे भी नचाओ के गौरा रानी नाच के दिखाओ। हाँ नाच के दिखाओ, हमें नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, हमें नाच के दिखाओ। ओ भोले बाबा डमरू बजाओ के गौरा मैया नाच के दिखाओ। भोले बाबा डमरू बजाओ के गौरा मैया नाच के दिखाओ। गौरा की आंखों में कजरा सोहे, गौरा की आंखों में कजरा सोहे, ओ गौरा की आंखन में कजरा। ए भोले बाबा गौरा की आंखों में कजरा हाँ कजरा सोहे, कजरा सोहे, जी कजरा सोहे, कजरा सोहे। ओ लाली लाली, हाँ लाली लाले लगाओ के गौरा रानी नाच के दिखाओ। हाँ संग संग हमें भी नचाओ के गौरा रानी नाच के दिखाओ। हाँ नाच के दिखाओ, हमें नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, हमें नाच के दिखाओ। ये भल्ला माता आप बन जाओ भोले बाबा, ये देख पार्वती मैया। संग संग हमें भी नचाओ के भोला बाबा डमरू बजाओ। हाँ संग संग हमें भी नचाओ के भोले बाबा डमरू बजाओ। ओए सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, हाँ सांवरिया ओए आजा 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 सांवरिया तू आजा। हाँ आजा सांवरिया तेरी राधा है बुलावे, मुझे क्यों तड़ पावे तेरे याद में ये दिल रोए। राधा ओए सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। भोला भंडारी बजो रे मन, भोला भंडारी ओ भोला भंडारी बजो रे मन, शंकर त्रिपुरारी ओ अंग विभूति गले मुंड माल भजो रे मन, भोला भंडारी अंग विभूति गले मुंड माल भजो रे मन, भोला हाँ ओए सांवरिया तू आजा आजा रे आजा सांवरिया तू आजा। हाँ आजा सांवरिया तेरी राधा है बुलावे, उसे क्यों तड़ पावे तेरी याद में छम छम रोए। राधा सांवरिया तू आजा आजा रे आजा सांवरिया। गाओ गाओ। कहाँ गए वो वादे किए थे जो मेरे साथ, कहाँ गए वो वादे किए थे जो मेरे हो मन मेरा ये बोले कृष्णा कृष्णा बोले। हाँ मन मेरा ये बोले कान्हा कान्हा बोले। आती है याद मुझे तेरी मीठी जय हो। बातें, तेरे बिन बीती रातें, तेरे याद को मन में बसाए के छम छम रोए। राधा कच्चा हूँ अभी। तू आजा आजा रे आजा सांवरिया तू आजा। और घोटो भोलेनाथ
जी भंगिया, हाँ और घोटो भोले बाबा जी भंगिया और घोटो, हाँ और घोटो भोलेनाथ जी भंगिया और घोटो, हाँ और घोटो भोलेनाथ जी भंगिया और घोटो। हो भोले तेरी भंगिया कान्हा ने पी लई, भोले तेरी भंगिया कान्हा ने पी लई, रे कान्हा ने पी लई, रे दाऊ ने पी ली, कान्हा ने पी लई, रे दाऊ ने पी लई। वो मैं रह गई भोलेनाथ के भंगिया और घोटो, मैं रह गई भोलेनाथ के भंगिया और घोटो। हाँ और सावरिया तू आजा, जयकारा पौड़ा हरिदा, तेरे बिना रे कान्हा हो तेरे बिना रे कान्हा, तेरे बिना रे कान्हा हुआ क्या हाल। मथुरा में तूने जाके भुला दिया मेरा ख्याल, मथुरा में तूने जाके भुला दिया मेरा ख्याल। हो विनती सुन तू आजा, मुझको झलक दिखा जा। हो विनती सुन तू आजा, जरे आजा मुझे को झलक दिखा जा। गोकुल की तूने है याद भुलाई, मेरे कृष्ण कन्हाई निकला तो तू हर जाई के भूल गया तू। अरे वादा हो सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, आजा रे आजा सावरिया तू आजा, सावरिया तू। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, आया है वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर। हो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। वो गलियों में होगा वो आता होगा, वो गलियों में होगा वो आता होगा, वो गलियों में होगा वो आता होगा, 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 वो आता होगा। वो आता होगा। सभी पब्लिक एक साथ मेरे साथ गुनगुनाइए। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। बस एक बार मुलाकात का मौका दे दे, बस एक बार मुलाकात का मौका दे दे। कौन कौन मिलना चाहता है हाथ उठा के। हो बस एक बार मुलाकात का मौका दे दे, बस एक बार
मुलाकात का मौका दे दे। वो गलियों में होगा, वो आता होगा, वो गलियों में होगा, वो आता 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 होगा। आजा रे आजा सावरिया तू आजा, बिरहा की आग लगा के हो, बिरहा की आग लगा के, बिरहा की आग लगा के चला गया तू। इतना मुझे बतलाना कि क्या था मेरा कसूर, इतना मुझे बतलाना कि क्या था मेरा कसूर। हो रोती है ये सखियाँ भर भर के, हाय अखियाँ हाँ रोती है मेरी सखियाँ, सखियाँ भर भर के ये अखियाँ। सुबह सवेरे तेरी राह निहारे, तू यमुना किनारे आ जाओ शाम प्यारे, जरा फूल सा मुखड़ा दिखा जा सावरिया तू आजा, जरे आजा सावरिया तू आजा, सावरिया आजा जरे आजा नट खट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। हो नट खट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, आजा तू आजा, तू आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। ओ सावरिया तू आजा, जरे आजा सावरिया तू आजा। के बिहारी लाल की भाई सब ब्रेड पकौड़े का इंतजार। आरी नटवारे की आरती प्रियतम प्यारे की, वारी नटवारे की एक उर पीतांबर सोहे सोहे, एक उर पीतांबर सोहे सोहे, एक उर नीलांबर सोहे सोहे, एक उर आराम से खड़े रहो, सबका नंबर आएगा। हसन मुख पान दमक दमकान, रसन मुख पान दुहुन नैनन मनहारी की, आरती प्रियतम प्यारे की, आरती प्रियतम प्यारे की, श्री बनवारी नथवारे की। एक उर मुरली अधर सोहे सोहे, मुरली अधर सोहे सोहे, एक उर चूनर छवि राजे विराजे, एक उर चूनर छवि राजे दुहुनि सिर तिरछे भल ब्राजे विराजे, दुहुनि सिर तिरछे भल ब्राजे विराजे।
हसन मुख पान रसन मुस्कान दमक दम कान दुहुनी बे सर छवि न्यारी की आरती प्रियतम प्यारे की आरती प्रियतम प्यारे की श्री बनवारी आराम आराम से हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद ओम इदगुम हविः प्रजननम मे असुदश वीरगुम स्वरगणगुम स्वस्ते ओम ध्योः शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोखदेय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति आराम से लो, सबके पास आएगी, पागल की तरह क्यों करते हो? सभी भक्त ध्यान से आरती लो भाई। सुखी बसे परिवार सब दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, रोग दोष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता है मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनियो कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण। गौ माता की जय, भारत माता की वेद व्यास भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। सभी अपनी ड्यूटी संभालो, गेट पे जाओ, लंगर उसी